सद्दूम की कौम एक ऐसी कौम थी जिसने इस कुर्रा अर्ज में ऐसी बुराई का आगाज किया जिसका गुमान इस दुनिया में पहले किसी बनी नौ ने ना किया था। ऐसी बुराई और गुनाह को सर अंजाम दिया कि अल्लाह तबारक ताला के दर्दनाक अजाब का मौजब बनी और रहती दुनिया के लिए एक इबरतनाक मिसाल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक से हिजरत करके कुछ अरसा शाम, फ़लस्तीन और मिस्र में रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दावत तबलीग का काम करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज किया और वो कौम सदूम की इस्लाह पर मामूर हुए। कौम सदूम के इलाके में पानी की फरावानी और ज़मीन जरखेज़ थी। खेती बाड़ी खूब होती थी। हर किस्म के फल, सब्जियों और बागात की कसरत थी। यहाँ के बाशिंदे खुशहाल थे और ज़िंदगी की हर आसाइश उन्हें मुयस्सर थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया था और तकब्बुर से उनकी गर्दनें अकड़ गई थीं। तमाम मखलूक के लिए पैदा किए गए वसाइल को वो अपनी मलकियत समझते थे और उस पर अपना हक जतलाते थे। दूसरे इलाकों के लोग जब सदूम आते तो वो उन्हें पसंद ना करते और उन्हें तकलीफ भी देते, उनका मालो असबाब भी लूट लेते। अहले सदूम के अंदर हर तरह की बुराइयां पैदा हो गई थी। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बदफाली इनका मामूल बन गया था। खबासत और बेहयाई आम हो गई थी और हर नापसंदीदा अमल को खुश होकर सबके सामने करना पसंद करते थे। कौम सदूम ने शैतान, जो एक नौ उम्र लड़के के भेस में इनके पास आया था, की इमा पे एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले कभी सोचा भी ना था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस बदफाली की आदत की वजह से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे और दिन रात उन्हें नसीहत करते रहते थे कि क्या तुम अल्लाह की नाफरमानी से डरते नहीं हो कि बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो तुम अल्लाह की नाफरमानी से डरो और मेरी अतात करो और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत भी नहीं मांगता। कौम को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत करना बुरा लगता था। अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते, लेकिन कौम कोई बात मानने को तैयार न थी। यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका मजाक उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब अगर तुम सच्चों में से हो। कौम के इस मुतालबा के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने निहायत ही बेबसी के आलम में अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा इन फसाद मचाने वाले लोगों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपको एक दानिशमंद बेटे की बिशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कौम सदूम की हलाकत का बताया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हो गए कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे हैं वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए कि न जाने उनकी कौम इनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने नौ उम्र लड़कों की घर की मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुन के बस्ती वाले लोग दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आ पहुंचे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और उनके पास उसकी कौम बेख्तियार दौड़ती हुई आई और वो पहले ही से बुरे अमल किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये जो मेरी कौम की बेटियां हैं वो तुम्हारे निकाह के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, तो तुम अल्लाह ताला से डरो और मुझे मेरे मेहमानों की मौजूदगी में रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उन्होंने कहा, यकीनन तुम जान चुके हो कि हमें तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं
اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کے اس بےہودہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم فعل بد میں اتنی حد تک مبتلا ہو چکی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوان لڑکوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا، حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں بولے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اسی بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کے کنکریوں کے لگاتار پتھر، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اس سے وہ پتھر اسی جگہ لگے جہاں وہ تھا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔